शंका। मैं परिवार में अकेली उपदेशी हूँ। घर के अन्य अनुपदेशी व्यक्तियों द्वारा देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद बचा हुआ भोजन खा सकती हूँ या नहीं। यदि आप परिवार में अकेली उपदेशी हैं और परिवार वाले देवी देवताओं को भी भोग लगाने के लिए कुछ बनाते हैं, तो गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत ने देवी देवताओं को भोग लगाए गए भोग का ग्रहण नहीं करना है। बाकी बचे हुए भोजन में से पहले गुरुदेव को भोग लगाकर या अन्य देव की आरती करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी त्योहार पर परिवार के लिए खीर, हलवा आदि शुद्ध भोजन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन त्योहार पर पूजा पाठ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है और ना ही देवी देवताओं को लगाया गया भोग ग्रहण करना है। शेष बचे हुए भोजन में से पहले अपने गुरुदेव को भोग लगाकर खाना खा सकते हैं। यदि परिवार वाले स्पेशल श्राद्ध निकालने या पितृ पूजन के लिए भोजन बनवाते हैं, तो ज्ञान आधार से संघर्ष करते हुए उसमें सहयोग करने से बचना चाहिए। उपदेशी को थोड़े बहुत विरोध का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाएंगे तो संघर्ष भी आसान हो जाएगा कि जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मंसूर ने संघर्ष करते हुए शरीर का अंग अंग कटवा दिया था, मीराबाई को घर त्याग कर वृंदावन में रहना पड़ा था, सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का शीश काटना पड़ गया था, नरसिंह भगत ने करोड़ों की संपत्ति भंडारे में लगाकर एक झोपड़ी में रहना स्वीकार किया, अब्राहिम सुल्तान ने राज्य त्याग कर जंगल में रहना स्वीकार किया, संघर्ष करते हुए सदना भगत ने अपने दोनों हाथ तक कटवाए। जबकि विचार करने की बात है, इन सभी आत्माओं का उस समय पूर्ण मोक्ष भी नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो वर्तमान में बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में ही संभव है। अतः आप और हम आत्माओं को वर्तमान में बिचली पीढ़ी में जन्म देकर गुरुदेव भगवान ने जो अकल्पनीय रहम किया है, यदि समझ में आ जाए तो भक्ति मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए यदि सूली पर भी चढ़ना पड़ जाए तो भी बहुत सस्ता सौदा है। परमात्मा कहते हैं, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। फिर परिवार में हल्के फुल्के संघर्ष का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम। अर्थात संघर्ष के साथ साथ भगत को यह भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी आधे अधूरे शक्तिहीन देव महादेव का नहीं, बल्कि उस समर्थ शक्ति कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान का बच्चा हूं, जिसके शरीर के आधे बाल के बराबर भी यह पूरी सृष्टि नहीं है। गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि दो दुकानदारों का आपस में झगड़ा हो गया। एक बोला मैं तेरे सिर में बाट मारूंगा, तो दूसरा बोला मैं कौन सा चुपचाप ही बैठा रहूंगा। अर्थात इस कहानी के माध्यम से गुरुदेव ने हमें विश्वास दिलाया कि यदि मेरा उपदेशी भगत समय आने पर घर परिवार या कहीं भी भक्ति मर्यादाओं को निभाने के लिए संघर्ष करेगा, तो उसका गुरु कौन सा चुपचाप ही बैठा रहेगा, बल्कि पल पल साईं की तरह अपने भगत के संघर्ष के साथ रहेगा। गुरुदेव कहते हैं, कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। गुरुदेव कहते हैं, जय मेरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। अर्थात गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादाओं के साथ पतिव्रता पद की भक्ति करते करते भी यदि मेरा भगत असफल हो गया तो संसार में मेरा नाम कौन लेगा, मेरी भक्ति कौन करेगा। इसलिए जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भगत वत्सल भगवंत। अर्थात भक्ति करने वाली आत्माओं के साथ उनके संघर्ष में सतगुरु सदा ही सहयोगी रहते हैं। अन्यथा इस काल लोक में कबीर परमात्मा की सत्य भक्ति करना तो दूर की बात, हम भक्ति करने की सोच भी नहीं सकते। फिर गुरु आशीर्वाद बिना संघर्ष और मर्यादाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की लीला का हर एक क्षण भगत के लिए शिक्षात्मक होता है। यदि भगत उनकी लीलाओं पर थोड़ा बहुत विचार करके शिक्षा लेना चाहे तो सन 2014 से वर्तमान समय 2024 तक गुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठे हैं। उनकी यह लीला आने वाले समय में हजारों वर्षों तक भक्ति मार्ग में संघर्ष व दृढ़ता के लिए एक मिसाल बनेगी। यदि आपको यह दृढ़ विश्वास है कि आपका गुरु सच्चा है और भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तो मर्यादाओं के साथ भक्ति को सफल बनाने के मार्ग में संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह समुद्र पार करना है तो लहरों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे तैराक हो या जहाज हो। और सन 1994 से वर्तमान तक
इस महासंघर्ष में गुरुदेव भगवान ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी निराश नहीं हुए, कभी भी अपनी दैनिक भक्ति क्रिया नहीं त्यागी, कभी भी अपने गुरु में दोष नहीं देखा, कभी भी विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हमेशा यही कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल कै भिनक पड़ेगी कान। अर्थात आज नहीं तो कल परमात्मा अवश्य अपने भगत की पुकार को सुनेगा। और हम सबको दृढ़ विश्वास है, हमें शिक्षा देने के लिए भगवान होने के बावजूद भी एक भगत की भूमिका निभाते हुए गुरुदेव भगवान जिस अविश्वसनीय शिक्षात्मक संघर्ष को कर रहे हैं, इसी संघर्ष के चलते सन 2028 युग परिवर्तन के बाद धरती पर हजारों वर्षों के लिए अटल भक्ति साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। अतः ज्ञान को आधार बनाकर और अपने समर्थ सतगुरु पर अटल विश्वास रखकर हम भक्तों ने हल्के फुल्के पारिवारिक या अन्य संघर्ष में हिम्मत हारने के बजाय बारंबार गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए धैर्य के साथ यह सोचकर भक्ति पर बने रहना है कि अब यह संघर्ष ज़्यादा दिन का शेष नहीं है। बहुत जल्द दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, हर तरफ उथल पुथल मचने वाली है। युद्ध, महायुद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अकाल आदि से दुनिया में त्राहिमाम मचने वाला है। ऐसे समय में दुनिया के शीर्ष नेताओं के सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखना, धरती पर असल में कोई सुखी और सतगुरु के प्यार का अधिकारी होगा तो वही भगत होगा जो आज इस परीक्षा के दौर में हर प्रकार से संघर्ष को सहन करता हुआ मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव भगवान को प्रसन्न रखेगा।